गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 जुलाई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे स्टडी इन टर्बुलेंस, और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करना होता है। तो देखो, ग्रामर में ये बताया गया कि बीइंग ए रेनी डे, मतलब बीइंग जो आएगा ना किसी भी सेंटेंस में, उससे पहले नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। जैसे बीइंग ए रेनी डे ही हैज नॉट गॉन टू द स्कूल, ये गलत है। सही क्या होगा कि उससे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाना है। जैसे इट प्रोनाउन लगा दिया। इट बीइंग ए रेनी डे मतलब होने के नाते बारिश हो रही है। ही हैज नॉट गॉन टू द स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। या जैसे द डे बीइंग रेनी, मतलब कोई स्पेसिफिक डे था, बीइंग रेनी, वो बारिश हो रही थी। ही हैज नॉट गॉन टू द स्कूल। तो ऐसे ये है कि भी बीइंग से पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा तभी सेंटेंस ठीक होगा। अब जैसे कुछ इडियोमेटिक मतलब क्या है, इडियम्स जो इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, मुहावरे, वो देखते हैं। आई कांट स्टोमक एनीमोर, मैं और नहीं खा सकता। आई कांट स्टोमक एनीमोर, स्टोमक होता है पेट। तो आई कैन नॉट स्टोमक एनीमोर, ज्यादा नहीं खा सकता। ही वॉज टू कोकी, वह कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी था। कोकी मतलब ज्यादा आत्मविश्वासी था। ही वॉज फीलिंग जोंक्ड, वह थका हुआ महसूस कर रहा था। तो ही वॉज फीलिंग जोंक्ड, जोंक्ड मतलब थका हुआ। कोकी मतलब आत्मविश्वासी। एंड आई कैन नॉट स्टोमक एनीमोर, मैं ज्यादा नहीं खा सकता। देवर बिसाइड themselves विद रेज, वे गुस्से से पागल थे। देवर बिसाइड themselves विद रेज, गुस्से से। ए स्माइल क्रॉस हिज फेस, मतलब उसके चेहरे पर मुस्कान आई। दे आर कट अप विद अस, वे हमसे नाराज हैं। कट अप हो गए मतलब। ही हैज ए पेंचेंट ऑफ फिल्म्स, फिल्मों का बहुत शौक। पेंचेंट होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, मतलब उसको शौक है फिल्मों का। ही इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वह अपने बिल्कुल पिता जैसा है। ही इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब वह क्या है, अपने पिता जैसा है बिल्कुल। अब ये जानेंगे कुछ जैसे ये जान लेते हैं जो क्विज है। तो इंग्लिश के लिए काफी वो है नहीं, बट ये सेंटेंस टेंसेस जान लेते हैं। टेंस जैसे अगर वाक्य में हमारे आने वाले वाक्य वे हैं जिसमें लेट का इस्तेमाल होता है। लेट से का भाव होता है आज्ञा देना या इजाजत देना। तो टू परमिट करना या अलाउ करना। लेट की मदद से किसी भी टेंस या वाक्य बनाए जा सकते हैं। ऐसे वाक्यों को वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू नहीं लगता। तो वर्ब की फॉर्म से पहले टू नहीं लगता, लेट लगा दिया। तो इस तरह के वाक्य नीचे दिए हुए हैं। जैसे लेट देम गो, तो उसको उनको जाने दो। लेट देम गो, उनको जाने दो। तो यहाँ पे हमें याद रखना है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एरर डिटेक्शन में भी आ सकता है। वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू नहीं लगेगा, याद रखना। तो जैसे डोंट लेट देम प्ले, लेट देम प्ले। ही विल नॉट, तो उनको खेलने मत दो। डोंट लेट देम प्ले। मुझे सिनेमा जाने की इजाजत नहीं देगा। ही विल नॉट लेट मी गो टू दी सिनेमा। तो ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे लास्ट वाक्य बता देता हूं, दे विल नॉट लेट मी सिट इन द एग्जाम। तो लेट वाले वाक्य में हमेशा याद रखना कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट वर्ब से पहले टू नहीं आएगा। दे विल लेट मी टू सिट इन लेट मी सिट इन द एग्जाम, वो मुझे परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। दे विल नॉट लेट मी सिट इन द एग्जाम। ऐसे ही मुझे चाय पीने दो, काफी कॉमन वर्ड है। लेट मी टेक टी। और लेट मी को लेमी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट एब्रीवेशन बना के। जैसे दिवाली, उनको दिवाली बनाने दो। लेट देम सेलिब्रेट दिवाली। और कुछ जैसे वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं। फैसिनेटिंग, फैसिनेट होता है आकर्षित करना। इक्विवेलेंट होता है बराबर। मेमोरी होता है याददाश्त। स्वेलो निकल जाना। स्कल खोपड़ी। नर्व नसे। इम्पल्स आवेग। वैसे एक और ग्रामर का चीज है कि गोट शब्द को बकरा या बकरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ही गोट बकरे के लिए और सी गोट बकरी के लिए यूज किया जाता है। बकरे में बिली गोट शब्द समूह का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बिली गोट हम, या गोटी शब्द का अर्थ ठोडी पर नुकीली घनी ढाडी होती है, गोटी। जैसे ये है ना गोटी। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। स्टडी, स्लो एंड स्टडी मतलब स्टडी होता है फर्म, धीरे धीरे। इन टर्बुलेंस, टर्बुलेंस में बिल्कुल स्टडी रहना है, शीतल रहना में। किसमें टर्बुलेंस होता है, बिल्कुल भूचाल आ जाता है जब टर्बुलेंस। तो
इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है कि भाई अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया गए थे ना अपने पीएम, तो वहां पे बताया गया, न्यूजीलैंड गए थे तो ऐसे बताया गया कि उनके साथ हमारे कैसे कैसे रिलेशन चल सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। राइटर का सजेशन है इसमें, इंडिया मस्ट बिल्ड पार्टनरशिप इन दिस एज ऑफ ग्लोबल टर्मोइल। टर्मोइल उथल पुथल है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इशू चले हुए हैं और जियोपॉलिटिकल इशू चले हुए हैं, मतलब किसी से विसिनिटी है, जैसे चाइना की हमसे रहती है तो विसिनिटी मतलब आसपास में है और पर राइवलरी है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल्स को लेके या सप्लाई चेन रेजिलियंस, मतलब कभी भी जैसे अब चाइना ने 2-3 दिन पहले हीलियम का जो है एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म कर दिया इंडिया में, या किसी भी कंट्री में नहीं हीलियम भेजेगा। वो हीलियम बहुत ही ज़रूरी है, जो लीक चेक वगैरह करने के लिए होता है या जो कूलिंग के लिए होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये जैसे अपने एमआरआई मशीन वगैरह को कूलिंग करने के लिए होता है, तो बहुत पिवोटल है ये इंडस्ट्री के लिए। फिर भी उसने अपना, हमें सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब ये है कि जगह से सप्लाई खत्म हो जाए, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, तो जगह जगह करना चाहिए, रेजिलियंस बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बनानी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि इंडिया मस्ट बिल्ड पार्टनरशिप, साझेदारी करनी चाहिए इस देश एज में ग्लोबल तौर पर टर्मोइल उथल पुथल चली हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मार्क येट अनदर स्टेप, येट एक और दूसरा एक्स्ट्रा, मतलब पहले एक और अलग स्टेप है इन द इंडिया एफर्ट, जो इंडिया प्रयास कर रहा है ना टू कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, पार्टनरशिप साझेदारी अक्रॉस मतलब पूरा इंडो पैसिफिक के आर पार, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आर पार। द इंडिया रिलेशन विद द बोथ कंट्री हैव ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से, मतलब जो कन्वेंशनली परंपरागत रूप से बीन लार्जली इकोनॉमिक एंड पीपल सेंट्रिक, इकोनॉमिक रूप से रहे हैं या पीपल सेंट्रिक, आदमियों के ऊपर केंद्रित रहे हैं, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप रहे हैं। बट दिस विजिट्स द विजिट्स जो द मतलब स्पेसिफिक विजिट हुई है, जो विजिट्स अंडरस्कोर जोर देती हैं, और इंक्रीज एम्फेसिस बढ़ गया है, एम्फेसिस जोर देना उन स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट्स, रणनीति के हिसाब से। फ्रेश टर्न इसमें आ गया रिलेशन में, पहले पीपल सेंट्रिक थे, अब स्ट्रेटेजिकल रणनीति के हिसाब से आ गए हैं। जियो पॉलिटिकल कंपटीशन, जियो मतलब अर्थ और पॉलिटिकल राजनीति, भू राजनीतिक कंपटीशन है, स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है। मैनिफेस्टेड इन सप्लाई चेन, मैनिफेस्टेड होता है जैसे दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इन्फेस्ट होता है जैसे आप सड़ जाते हैं ना, इन्फेस्ट जैसे किसी को घाव हो जाता है, तो मैनिफेस्ट होता है जैसे आप किसी चीज को अपने आप मन घड़त करते हैं, मैनिफेस्टेड इन सप्लाई चेन डिसरप्शन, तो जो जानबूझ कर किया हुआ सप्लाई चेन में बाधाएं डालते हैं। सप्लाई चेन क्रिटिकल थिंकिंग की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, द रीअलाइनमेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क, तो अब ग्लोबल जो आर्थिक रूप से जो नेटवर्क हैं, संबंध है, उनमें भी रीअलाइनमेंट हो गया। इज कीपिंग द वर्ल्ड ऑन टेंटर हुक होता है जैसे टेंटिकल्स बोलते हैं ना, मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी पे। एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। जैसे टेंटर हुक होता है, ए हुक यूज टू फास्टन क्लोथ ऑन ए ड्राई फ्रेम और टेंटर, तो ये टंगे हुए हैं खूटियों टाइप में टेंटर हुक पे। और एंड इंडिया हैज टू मैनेज द अनसर्टेनिटी, इंडिया हैज टू, जैसे हैज टू होता है, कंपल्सन है ये कि करना पड़ेगा, ऐसे इंडिया हैज टू मैनेज द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं आती हैं, वोलेटिलिटी जो चेंजमेंट आते हैं, वेल टू बी एबल टू प्रोटेक्ट इट्स वाइटल इंटरेस्ट, तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है उनको बचाने के लिए। द विजिट्स, जो ये विजिट हैं, अब ये द मतलब स्पेसिफिक विजिट हुई, यात्राएं हुई, रिफ्लेक्ट इन न्यू दिल्ली अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द साउथर्न आर्क, तो ये न्यू दिल्ली का जो प्रयास है ना मजबूत करने के लिए साउथर्न आर्क ऑफ द इंडो पैसिफिक अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, या महासागर, जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, महासागर डॉक्ट्रिन हम फॉलो करते हैं ना, जिसमें भाई म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल आपसी एडवांसमेंट, होलिस्टिक पूरा कंप्रेहेंसिव एडवांसमेंट, आगे बढ़ना सिक्योरिटी के लिए एंड ग्रोथ के लिए अक्रॉस रीजन, महासागर डॉक्ट्रिन या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। पहले लुकिस्ट थी 1990s में नरसिम्हा के टाइम पे, और अभी ये एक्ट ईस्ट आ गई है जब से मोदी जी आए हैं। फिर भी जो अपनी ईस्टर्न साइड कंट्री है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पे अपना संबंध बनाइए। तो एक महासागर डॉक्ट्रिन भी है। विजन जो हमारा, कमिटमेंट टू ए फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव, तो ये फ्री एंड ओपन मतलब जैसे साउथ चाइना सी में वो प्रोटेक्टेड करता है चाइना, तो भाई यहाँ पे इंडो पैसिफिक में क्या फ्री होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, कोई भी कहीं से जा सकता है, मलक्का स्टेट से भी जा सकता है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अडोप्टेड ए न्यू ज्वाइंट डिक्लेरेशन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया न्यू, दोनों की इकट्ठी ज्वाइंट डिक्लेरेशन होती है ऑन डिफेंस पे, सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे,
सिक्योरिटी को ऑपरेट करेंगे और डिफेंस पे भी। सिग्निफिकेंटली अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा अपग्रेड कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। दे एग्रीड टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, तो एग्री हो गए किसके लिए, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएंगे एक दूसरे के लिए। ऑपरेबल मतलब क्या है, एक दूसरे के ऑपरेशन में काम आएंगे, एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। बिटवीन देयर आर्म फोर्सेज, एक्सपेंड मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सपेंड कर देंगे मिलिट्री एक्सरसाइज। एस्टैब्लिश करेंगे एनुअल डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग, मतलब मिनिस्टर इकट्ठे इकट्ठे होकर डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे हर साल। स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट से लेके जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी, पानी को लेके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी हाथ बटाएंगे एक दूसरे का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पानी से रिलेटेड सिक्योरिटी सुरक्षा है, कोलैबोरेशन सहयोग रोड मैप क्या है, एक रास्ता बना दिया, ढांचा बना दिया। वाज अनवील्ड, वो उजागर किया गया था। टू डीपन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ताकि गहन हो जाए इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, और क्रियान्वयन हिसाब से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा इंडो पैसिफिक एरिया में। एंड इमीडिएट एंड कंसिक्वेंशियल आउटकम वाज ऑस्ट्रेलिया डिसीजन टू अलाउ यूरेनियम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट, तुरंत एंड कंसिक्वेंशियल, परिणाम स्वरूप जो आउटकम रिजल्ट रहेंगे, वाज ऑस्ट्रेलिया डिसीजन, तो ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन था टू अलाउ यूरेनियम एक्सपोर्टर, यूरेनियम के एक्सपोर्ट को फॉर इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो सभी को पता है कि भाई जैसे हमने ऑपरेशन जो लाफिंग बुद्धा 1974 में, इसके थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट किया था राजस्थान के पोखरण में, न्यूक्लियर टेस्ट, हमारे ऊपर बैन लग गए थे। फिर ऑपरेशन शक्ति 1998 में, फिर अटल बिहारी जी के टाइम पे, फिर ऑपरेशन शक्ति के दौरान हमने फिर टेस्ट किया था, तब भी हम पे बैन लगे थे। तो इससे आगे चलते हमें 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील हो गई थी यूएसए के साथ। उसके बाद हमारा एक्सेस हो गया थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल जो न्यूक्लियर पावर का यूज किया जा रहा है। बट अब हमें भी क्या है, अपनी सप्लाई को रेजिलियंस करना होगा। अब ऐसे सिविलियन प्रोग्राम, हमारे न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम चलाया ऑस्ट्रेलिया के साथ। रिमूविंग ए लिंगरिंग ऑब्स्टेकल, हालांकि लिंगरिंग मतलब बहुत तेजी से लटका पड़ा था इन टाइज संबंध में। बूस्टिंग इंडिया क्लीन एनर्जी एम्बिशन, तो क्योंकि हम पे पता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हम यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा जो क्लीन एनर्जी बनाना चाहते हैं 2070 तक, हम जो है जीरो एमिशन कंट्री बनना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें क्लीन एनर्जी लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें। और बोथ कंट्री विल आल्सो फाइंड न्यू एवेन्यू, एवेन्यू होता है रास्ते ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के उन क्रिटिकल मिनरल्स पे। जो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर का काम कर सकते हैं ना, तो क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं। ए स्पेसिफिक फील्ड ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो कि ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स में। इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन आर नाउ ए फॉर्मल स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात हो चुकी, तो अब न्यूजीलैंड के बारे में बात हो गई। इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन आर नाउ ऑन ए फॉर्मल स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप विद द रोड मैप ऑफ कोऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशन क्या है, फॉर्मल स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप में है, रोड मैप है, आगे रास्ता बना दिया कि कोऑपरेशन रहेगा ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल में। की एग्रीमेंट अनाउंस बाय द कंट्री इंक्लूड मैरीटाइम कोऑपरेशन, पानी के मामले में सहयोग इन इंडो पैसिफिक एरिया में, या म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। जैसे हमारा लिमोवा करके एक एग्रीमेंट है यूएसए के साथ, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट होता है लॉजिस्टिक का, मतलब यहाँ के शिप जाएंगे तो वहाँ पे अपना रिफ्यूलिंग वगैरह रेस्ट कर लेंगे, या वहाँ से कुछ जरूरत है तो यहाँ वाले ले लेंगे। इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड के साथ डिफेंस फोर्सेस के साथ। बिल्डिंग अपॉन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया एंड न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और न्यूजीलैंड का क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कंक्लूडेड हुआ था रिसेंटली। बोथ साइड एग्री हो गए थे कि एम टू फॉर ए सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक बढ़ाने की बात थी। हालांकि हमने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, क्योंकि न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वालिटी के और ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो हमने अपने फार्मर्स को बचाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा सील्ड करके रखा था कि वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बेच सकते। इवेन्यू रस्ते हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, खेती के मामले में सहयोग, एंड आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड, उनको भी एक्सप्लोर खोजा जाएगा, मतलब उनको यूटिलाइज किया जाएगा। इंडिया शेयर विद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एक कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक, इंडिया ने शेयर किया विद ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ कंसर्न, चिंताएं, मेंटेनिंग ए स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्थिरता बनाने के लिए, प्रिडिक्टेबिलिटी जिसको अनुमान लगा सकता है इंडो पैसिफिक एरिया में। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करना, विभिन्नताएं लेके आनी है। एनर्जी सिक्योरिटी को लेके एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और की प्रायोरिटी फॉर द इंडिया, प्राथमिकताएं हैं ये न्यूजीलैंड के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए भी।
विच इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, रणनीति के हिसाब से अपनी ऑटोनॉमी जो रक्षा के हिसाब से अपनी ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं, स्वायत्ता रखना चाहते हैं इन ए वर्ल्ड ऑफ ग्रेट वॉलेटिलिटी, जो भी वर्ल्ड भरा हुआ है बहुत सारी अनिश्चितताएं से। मोदी गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू बिल्डिंग ए नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप। मोदी गवर्नमेंट क्या है, ट्राइंग कर रही है अब अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है बिल्डिंग नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का एक नेटवर्क बनाएंगे। दिस विजिट्स फिट इन टू द पैटर्न, तो ये यात्रा है जो उसी पैटर्न में फिट हो रही है। एंड इंडिया चैलेंज इज इन कीपिंग इट सेल्फ स्टडी, तो इंडिया का जो दुविधा क्या है, कीपिंग अपने आप को रखना स्टडी इन एन इरा, एक ऐसे एरिया में ग्लोबल टर्मोइल चला हुआ जहाँ पे अनटेंगल्ड अपने आप को सुलझाना फ्रॉम राइवलरी, जो विवाद में भरे हुए उनसे थोड़ा सा अलग करना, दैट कैन डू इट नो फॉर गुड, कोई इसके लिए अच्छा नहीं कर सकते। मिस्टर मोदी विजिट्स बिल्ड ऑन द अवेयरनेस, तो मिस्टर मोदी क्या है, विजिट यात्रा है इसी अवेयरनेस पे चली हुई है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो आते हैं ना कि भाई अपने गवर्नमेंट के टैक्स पेयर के खर्चे पे वो घूम रहे हैं, इंडिया में कॉकरोच पार्टी बन रही है और आदमियों के अंदर बहुत सारा एग्रेसिव जो स्टांस है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो राइटर अपना कह रहा है कि भाई बहुत सारे इस चीज़ के फायदे हो सकते हैं और ऐसे ऐसे है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि सबका विजन अलग अलग रहता है, जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनका विजन अलग रहता है, जो पॉजिटिव रहते हैं उनका अलग अलग रहता है। तो आपको देखना है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कि आपको यूट्यूब के द्वारा कैसे भ्रमित किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना।